घर की भाभियां हमारे साथ बैठती थीं, अफसोस होता है मुझे उन पे जो इतने अल्फाज का इस्तेमाल असेंबली में करती हैं। आप थोड़ी सी अखलाकी हिम्मत करें और इस शख्स को एक्सपोज करें। और इसके बरक्स मैं बिल्कुल डट के बोलना चाहूँगी, मुझे फ़ख्र है अपने लीडर इमरान खान पे। पूरी दुनिया में वो इस्तारा बन गया है अपनी माँ का नाम रोशन करने वाला। बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान की माँ का क्या नाम है, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो जो बताए कि मेरी माँ को एक तकलीफ़ हुई थी, मैंने कौम की माँओं के लिए शौकत खानम जैसा इदारा खड़ा कर दिया है। ना सिर्फ लाहौर में खड़ा किया है, पेशावर में भी खड़ा किया है और अब कराची में भी तैयार है। ऐसे बेटे पैदा करने की मेरी जैसी माँओं को हमेशा हसरत रही। लोग तरसते हैं कि काश एक ऐसा बेटा अल्लाह मियाँ दे दे जो जिसकी माँ का नाम पूरी दुनिया को मालूम हो, उनको गूगल पे जाके ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि कौन सी माँ थी इस शख्स की। मुझे फ़ख्र है और मैं उन बहनों को सलाम पेश करती हूँ, उन 4 बहनों को जिनका ऐसा ज़बरदस्त भाई है। पूरी कौम की बहनें अरमान करती हैं कि वाह क्या भाई है, जिसने कौम की माँओं का, बहनों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, जिसने कौम की माँओं बहनों को, उनकी ज़िंदगियों को बामकसद कर दिया है, उनको मेन स्ट्रीम में ले आया है। फ़ख्र होता है उन बेटियों को जो देखती हैं इमरान खान को, जो पूरी कौम की बेटियों को अपने मिंबर से, अपनी स्टेज से मुखातिब करता है मेरी बहनों करके, उनको इज़्ज़त देता है, उनका एहतराम करता है, उनकी सरों पे चादरों का हुक्म भी करते हैं और हमारी तरबियत करते हैं। इमरान खान ने अपनी किसी बहन, बेटी और भाभी को जो है असेंबलियों का हिस्सा नहीं बनाया, उसने हमें इज़्ज़त दी है, हमारी वो कदर करते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं। और ये गलीज़ शख्स, कॉम्प्लेक्स का शिकार शख्स, पाकिस्तान के साइकेट्रिस्ट को मैं इल्तिजा करती हूँ, खुदारा इस पागल शख्स का इलाज कर दें। अपनी जेब से ये शख्स इलाज नहीं कराएगा, क्योंकि इसको आदत है हर काम सरकारी ख़जाने से करने की। ये सरकारी हलवे खा खा के इसका ये हाल हो गया, फ्रस्ट्रेशन का ये शिकार हो गया। आपसे प्लीज़ गुजारिश है, मुफ्त में इस शख्स का इलाज कर दें तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, तो पाकिस्तान की बाकी सारी जो बहनें, बेटियां और माएँ हैं वो इसके ज़ुबानी घटिया गलीज़ हमलों से बची रहेंगी। और मैं बाकी तमाम ख़वातीन सियासतदानों को कहती हूँ कि ये अटैक पाकिस्तान की ख़वातीन सिर्फ PTI पे नहीं हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की बड़ी चैम्पियंस बनी हुई हैं। किधर है वो मरियम सफदर जो छुट्टियां गुजारने गई हुई है पूरे पाकिस्तान को तबाही करवा के, सैलाब ज़दगान को पीछे छोड़ के, और इटली की गलियों में घूमती फिर रही है। कहाँ है, बयान क्यों नहीं आया? कहाँ है वो सरकारी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब जो सारा दिन ऐसे ऐसे कर करके हर 1 मिनट के बाद शोर मचाने पहुंच जाती है, और इस वक्त भी पहुंची हुई है। एक जज साहिबा के इकदाम के खिलाफ PTI ने जुल्म के खिलाफ सिर्फ ये बोला था कि हम एक्शन लेंगे, तो तौहीन हो गई थी। आज पाकिस्तान की हर माँ, बहन, बेटी की तौहीन की है, लेकिन ना किसी की तौहीन हुई, ना किसी ने नोटिस लिया। ये डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकाना रवैया क्यों है? और अब मैं सवाल स्टेट से कर रही हूँ, रियासत से कर रही हूँ। रियासत किस लिए खड़ी होती है? अपने शहरियों को इज्जत देने के लिए, अपने शहरियों को हकूक देने के लिए। 53%, 53% आपकी आबादी पाकिस्तान की खवातीन है, और एक शख्स हर दूसरे दिन खड़ा होके खवातीन पे इल्ज़ाम तराशी करता है, गाली गलौच करता है, गलाज़त उगलता है। क्यों अस खुद नोटिस नहीं लिया गया? क्या पाकिस्तान की तमाम खवातीन की तौहीन नहीं है? क्या आर्टिकल 14 जो शेक नंबर 14 है वो सिलेक्टिवली इस्तेमाल होगी? और मैं यहाँ पे एक और भी आपको वाक़या आज ज़रूर बोलूँगी। मैं 1.5 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर बयान करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी, और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है, क्योंकि एक इंतहाई काला बाब पाकिस्तान का ख़त्म हुआ। और उस बाब में हमारी जैसी बहनें, माएँ, बेटियों ने जलालत, तजलील बर्दाश्त की, हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं
उनसे कुछ बन पड़ता है। जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं तो क्या ख़वातीन की तज़लील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए, और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बद किरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं और इंशाअल्लाह आप पर डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये हमारी नस्लों की लड़ाई है और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की और बिलखसूस पीटीआई की खवातीन पे की तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने, लेकिन हमें हमारे लीडर ने सिखाया है कि अपने हक के लिए बार खड़े होना है। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक किया, और मोरलेस वही सलूक मेरे साथ हुआ, इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई, ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके, क्योंकि आपको कोई करप्शन नहीं मिली। आप क्या समझते हैं कि हमारी जैसी खवातीन भाग जाएंगी, मैदान छोड़ देंगी? हम और डट के खड़े होंगे। एक कमल शोजब नहीं, यहां पे सारी कमल शोजब बैठी, किसी एक को डरा के दिखा दें आप, हम आपके पीछे आएंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे। आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, अफसोस हो रहा है हमें अपनी अदालतों पे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब पीका का सेक्शन 20 सस्पेंड कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, 1.5 साल अदालत ने केस चलाया, जिसमें मेरा केस भी लगा हुआ था। अब उसी सेक्शन के तहत 14 FIR आजम सवाती साहब पे काटी गई, उनको जिस्मानी रिमांड पे देके 3 दिसंबर तक भेज दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों? उनके साथ जो तजलील की गई, जो उनकी बापर्दा बीवी को ब्लैकमेल किया गया, उस वक्त भी क्या रियासत को शर्म नहीं आ रही थी? क्या रियासत को महसूस नहीं हुआ कि किसी खातून की तजलील होती है, तौहीन होती है? क्या आपकी माएँ बहनें बेटियों का तकद्दुस है और बाकी माओ बहनों बेटियों का कोई तकद्दुस नहीं है? कौम की माओ बहनों का कोई तकद्दुस ही नहीं है? ये हम कहाँ रह रहे हैं? कहाँ जाके हम पूछे इंसानी हकूक का? आइन के आर्टिकल 14 को ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने किसी इंसानी हकूक पे नोटिस नहीं लेना तो अदालतें बंद कर दीजिए, ताकि हमारी आस उम्मीद ख़त्म हो जाए। लेकिन कौम की माओ बहनों बेटियों की आस उम्मीद मत तोड़ा करें। उनकी बेटी पे जो टॉर्चर हुआ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी उस तकलीफ से गुजरी है। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त रियासत हमारे साथ जो तजलील हो रही है उस पर क्यों खामोश बैठी है। मैं अपील करती हूँ चीफ जस्टिस साहब आपसे, और बारहा ये सब माएँ बहनें बेटियां यहाँ बैठी हैं, बारहा आपसे रिक्वेस्ट की है, और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग की तमाम खवातीन निकलेंगी और प्रोटेस्ट करेंगी, आवाज़ उठाएंगी इस तजलील के खिलाफ, इन इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ। आजम सवाती साहब की रिहाई के हक में आपको पाकिस्तान की 53% मजलूम आबादी की आवाज़ सुननी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं सुननी तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, फिर आप अदालतें बंद कर दें। हमें एक ही दफ़ा बता दीजिए कि यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होनी, या हमारे लिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लेना, ताकि हम फिर कुछ और सोचें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आइन और कानून के भाषण दिए जाएं, एक तरफ सबस किताब दिखाई जाए, कुरान पाक और अहादीस के रेफरेंस दिए जाएं, लेकिन जब अमल करने का वक्त आए, जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आए, तो चश्मपोशी कर ली जाए, जुल्म को होते रहने दिया जाए। इस तरह नहीं हो सकता। रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रियासत अवाम की जिम्मेदारी लेती है तो चलती है, और इस रियासत को, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये किसी के सोटी पे नहीं चलेगी, ये किसी के इशारों पे नहीं चलेगी,
ये उसी आइन और कानून की पाबंदी करके चलेगी जिसको बनाया गया मंशूर इसका। तो मैं यहाँ आखिर में यही कहूँगी कि आपको सियासी इख्तलाफ हो तो 100 दफ़ा कीजिए, आपको कानूनी इख्तलाफ है 100 दफ़ा चाराजोई कीजिए, लेकिन जो गलाजत उगली गई है, जो तोहमत जनी की गई है, जो गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल पाकिस्तान की माँ बहनों बेटियों के लिए किया गया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कानूनी चाराजोई की जाए और इस पागल शख्स को, इस इंसानी शक्ल में इब्लीस को उठा के बाहर फेंका जाए। नहीं तो सियासी ऐवानों में मैं बता रही हूँ कि जितनी ये ख़वातीन बैठी हुई हैं और इस PDM की नुमाइंदा हैं, उनको अपने फिर मुंह छुपा लेने चाहिए और आवाम में कभी नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले इब्तदा होनी चाहिए मरियम औरंगज़ेब से, जो हर थोड़ी देर बाद आती है इस PDM की तर्जुमानी करने के लिए। पाकिस्तान की सारी ख़वातीन इंतज़ार में हैं कि इन ऐवानों में बैठी ख़वातीन जो अपने आप को नुमाइंदा कहती हैं औरतों का, और बिलखसूस वो जो छुट्टियाँ गुजारने गई हुई हैं, भगोड़ी बेगम साहिबा, जो हर वक्त दूसरों की सिर्फ किरदार कशी और वीडियोस पेश करने में माहिर हैं, मैं देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि इस फजल रहमान के ख़िलाफ़ उनकी ज़ुबान से क्या निकलता है, क्योंकि कोई शख्स उसकी ज़ुबान से, उस खातून की ज़ुबान और उसके शर से भी महफूज नहीं है। लेकिन जहाँ करने वाली बात होती है वहाँ वो करती नहीं है, क्योंकि उनकी भी ख़ानदान की ये लेगेसी है कि औरतों पे तोहमतें लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो आई हैं। मैं बिलावल से पूछना चाहती हूँ, आप बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं, आप अगर वाकई बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं तो उन्होंने तो राना सनाउल्लाह को अपनी जमात से निकाल दिया था तोहमतबाजी करने पे, ज़ुबान दराजी करने पे। आपका क्या एक्शन होगा, ये हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो ऐवानों में बैठे हुए सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं, इन सब के किरदारों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान की वेल इन्फॉर्म्ड ख़वातीन, माएँ बहनें बेटियाँ, हर शख्स के चाल चलन और उसके ज़ुबान, उसके गुफ्तार और किरदार की इस वक्त मॉनिटरिंग कर रही है और देख रही है इनकी तरफ कि कितनी ये ख़वातीन के तकद्दुस के लिए आवाज़ उठाते हैं और कितना ये ड्रामेबाजी करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स का चेयरपर्सन होता था और एक नया इसने तमाशा उठाया था बिलावल ने। और मैं उन तमाम एंकर पर्सन ख़वातीन से पूछना चाहती हूँ जो तूफ़ान बर्पा कर देती हैं, ख़वातीन के हकूक़ की चैम्पियन से पूछना चाहती हूँ, सिविल सोसाइटी से पूछना चाहती हूँ, कहाँ हैं आप लोग? कौन सा सत्तू पी के सोए हुए हैं? कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। आपकी ये सिलेक्टिव किस्म के ड्रामे और डिस्क्रिमिनेशन हमें एक्सेप्टेड नहीं है। पाकिस्तान की ख़वातीन को बेवकूफ़ मत समझिए। पाकिस्तान की ख़वातीन वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और अवेयरनेस भी रखती हैं, वो समझती हैं उनके हकूक़ के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है। आज उनकी तज़लील की है और आज उनके ख़िलाफ़ जो बात की है, पाकिस्तान की ख़वातीन देख रही हैं आप सबकी तरफ। जो आप पाकिस्तान की ख़वातीन की तस्वीरें बाहर दुनिया को दिखा दिखा के सोशल इश्यूज़ पे जाके रोने धोने करते हैं, आप आएँ देखें, ये सबसे बड़ा आपका सोशल इशू है कि आपकी ख़वातीन सियासत में हिस्सा लें तो उन पर तोहमतें लग रही हैं, उनकी किरदार कशी हो रही है, उनके ख़िलाफ़ पोर्न वीडियोस चलाई जा रही हैं, उनको आपको मैसेजेस किए जा रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, उनसे रैंसम मांगा जा रहा है $50,000 का। ट्विटर पे पिन की हुई है मैंने अपनी पोस्ट, जाके देख लें जिसने देखनी है। और FIA को पिछले 1.5 महीने से केस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि FIA तो राना कातिल के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है और पूरा मरियम का मीडिया सेल ये किरदार कशी में अव्वल होता है। सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे या डर्टी हैरी के चैंपियंस के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए एक आने का एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैंने रियासत से सवाल किया कि क्या ये इदारे जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे चलते हैं, ये हमारे पे तशद्दुद करने के लिए चलते हैं, ये हमें ख्वार करने के लिए चलाए जा रहे हैं, ये आवाम का एहतसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, इस्तेसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, ख़वातीन के लिए नाजेबा अल्फाज और कलमात इस्तेमाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, या आवाम को कोई प्रोटेक्शन देनी है आपने? या फिर हम आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये पढ़ के ठंडा पानी पी लें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल करेंगे जी, हमारी वुमेन विंग की लीगल टीम है पूरी,
उनके साथ हम बैठेंगे, इसको हम अब छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा ख्याल है कि हम हर दफ़ा सोचते हैं कि ये शायद लोएस्ट ऑफ द लो है, इसके बाद कोई घटियापन की अब कोई हद रह नहीं गई है, शायद पाताल की आखिरी ये लेयर थी जिस पे ये शख्स गिरा होगा या पीडीएम वाले गिरे होंगे, अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ये अपने ही हर दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ते हैं अपने घटियापन पे। तो मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे इनकी ख़वातीन पे तरस भी आता है और उनके साथ हमदर्दी भी महसूस होती है। देखिए जी, ओवरऑल कल्चर की बात है। मरियम सफदर साहिबा की मैं नहीं समझती किसी को एडवोकेसी करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। तोहमत चाहे मर्द पे लगाएं चाहे औरत पे लगाएं, तोहमत होती है। हज़रत यूसुफ, आप जो मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं वो हज़रत यूसुफ का किस्सा पढ़ें। किरदार कशी किसी की भी जायज़ नहीं है और ये सियासत में से निकलनी चाहिए। आप सियासी डिसएग्रीमेंट करें, सियासी अटैक करें 100 दफ़ा, लेकिन किरदार कशी की कोई इजाज़त नहीं। और ये जो नया रिवाज मरियम साहिबा ने यहाँ पे बनाया है, मर्दों को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत और ख़वातीन को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत, ये पाकिस्तान को, अखलाकियात को पाकिस्तान की कहाँ लेके जा रहे हैं। और वो जो झूठा रोना रोते हैं माजरत के साथ मीडिया में बैठ के भी कि जी पाकिस्तान की यूथ की अखलाकियात, अब क्या हुआ है, अब क्या यूथ की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत हो गई है। उनकी माँ बहनों पे इल्ज़ाम लगा के क्या यूथ को आपने कोई नई तरबियत गाह में भेज दी है? क्यों? देखें, जो वाक़या भी होता है उसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। सबसे बड़ी किसी भी, मैंने जिस तरह बताया आपके मज़हब में भी जो मैंने आपको कज़फ़ की सज़ा बताई है, इंसानी हुर्मत, इंसानी इज़्ज़त और उसका तक़द्दुस की सबसे ज़्यादा अहमियत है। और वही हम देख रहे हैं कि रोज़ाना पामाल हो रही हैं, रोज़ाना इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं। मैंने सदर आरिफ अलवी साहब के पास भी हम एप्लीकेशन लेके जाएंगे सेक्सुअल हरासमेंट पे और इस तोहमत ज़नी पे। मैंने अदालतों को मुखातिब किया, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया। आपकी कल चेंज ऑफ कमांड हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जनरल फैसल और जो डर्टी हैरी के नाम से मशहूर हैं फैसल नसीर, और उनके जो नीचे सारा पॉलिटिकल विंग काम करता है, उनको मैंने मुखातिब किया है। ये जो वीडियोस का ड्रामा चल रहा था, ये आपका ख्याल है एक शख्स कर रहा था? जो रियासत के इदारे हैं, जितने इदारे, मैं सबको मुखातिब कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनके टैक्स का पैसा भरती हूँ। ये सारे टैक्स पेयर बैठे हैं, आप सारे टैक्स पेयर बैठे हैं, और हम ही रियासत के मेन स्टेक होल्डर हैं। ये सारा आवाम के लिए, जमहूर के लिए किया जाता है। कोई रियासत होली काऊ नहीं होती है, रियासत इन अवाम के बलबोते पे खड़ी होती है। हमारा काम है अपनी रियासत को मजबूत करना, लेकिन रियासत का काम है अपनी आवाम को मजबूत करना, उनको प्रोटेक्शन देना। अगर घर की औरतों को, पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो गया है, यहाँ पे छोटी बच्चियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, आपकी सैंक्टिटी ख़त्म हो रही है, रिश्तों की पामाली हो रही है, आप में से कितने लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपके माँ बाप की कोई जायज़ ताल्लुक की वीडियो बाहर आ जाए? सोच सकते हैं आप लोग? मैं तो 2 दिन ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आई। जब मुझे आज़म सवाती साहब की बात सुनी है, मैंने शर्म से मेरी आंखें उठाने के काबिल नहीं मैं रही। आप अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? जब उस बच्ची को टॉर्चर दिया गया, मेरी बेटी को जो टॉर्चर दिया गया, वो रात के 2 बजे कांपती हुई आई है कि ये क्या चल रहा है। कसूर सिर्फ ये कि हम अपना हक मांग रहे हैं, या हम सियासत में आ गए हैं, या हमने कोई रिश्वत नहीं ली, या हमने मिनिस्ट्रियों में बैठ के लोगों ने हमारे पैसे देने, हमने किसी का पैसा नहीं देना ईमानदारी से काम करने में, या ख़वातीन की एम्पावरमेंट के सारे रोने रोते हैं, शोर मचाते हैं और बाहर की दुनिया को जाके
तस्वीरें दिखा दिखा के बेचते हैं, तो जब हकीकत में खवातीन आती हैं मेन स्ट्रीम में तो उनको टॉर्चर करते हैं, उनको स्कैंडलाइज करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। पहले बेनजीर भुट्टो अकेली थी तो उसकी होती थी, अब ज्यादा खवातीन पीटीआई के फोरम पे आ गई तो सारी पीटीआई की खवातीन खराब हो गई हैं। FIA में जाए तो वो ऊपर बैठा हुआ है मूंछों वाला चवल इंसान, जिसका क्लेम टू फेम ही यही है कैरेक्टर असैसिनेशन। इसी मरियम नवाज की इसने कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, इसकी मां कुलसूम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। इनकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, थूक के चाटते हैं। इस तरह के घटिया लोगों को दोबारा सिरों पे बिठाते हैं। ये किस मुंह से खवातीन की हुर्मत की बात करेंगे? इनसे हम हुर्मत मांगेंगे? इसको आपने FIA को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है, साइबर क्राइम को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है। FIA जो आजम सवाती की विच हंटिंग कर रही है, 14 FIR काट रही है, उसके पास मैं 1.5 महीने से केस लेके जा रही हूं, क्योंकि मैं PTI की हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। मैं PTI की थी और PTI के दौर में भी केस भुगतती रही हूं, क्योंकि PTI आइन और कानून की पाबंद होती है, वो किसी को एक्स्ट्रा फेवर्स नहीं देती। हमने FIA को विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये हमारी हुर्मत और तकद्दुस के लिए बताएं कौन सा और इदारा है, किसके पास जाएं, किसको जाके दिखाएं कि पोर्न वीडियो चला रहे हैं। 2011 में पहले चली, फिर 14 में चली, फिर 18 में चली, और अब कमल शोजब के नाम से चला रहे हैं। कमल शोजब 2 जवान बच्चों की मां भी है, एक छोटे बच्चे की मां भी है, बहुत सारे बच्चों की मुमानी भी है, चाची भी है, ताई भी है, बहुत सारों की बेटी भी है। क्या मेरा कसूर यह है कि मैं पाकिस्तान के लिए खड़ी हो रही हूं? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई? मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, आप उनको हिरास करेंगे? यह FIA किस लिए रखा गया है? सिर्फ आजम सवाती को घर से उठाने के लिए? ये इतनी सारी माएं बहनें बेटियां जिनकी तजलील हो रही है, किसके पास जाए? मैं सवाल पूछ रही हूं, आप में से कोई समझदार है तो मुझे बताए। अगर हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, हमें ब्लैकमेलिंग की जाए, हम किसके पास जाएं? राना सनाउल्लाह के नीचे दी हुई FIA जो विच हंटिंग करती है उसके पास जाएं? 1.5-2 महीने से जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, किसके पास जाएं? आप चाहते हैं कि हम नाक रगड़ें? नहीं रगड़ेंगे, नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अपने हक के लिए खड़े होंगे और आवाज उठाएंगे। इस तरीके से ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान की रियासती इदारों के थ्रू हमारी आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। और आपने प्रोटेस्ट का पूछा है, अदालतों के सामने करेंगे प्रोटेस्ट, याद कराएंगे अदालत को कि आपको किस लिए ऊपर मसनद पे बिठाया गया है। पूछेंगे उनसे कि ये जो काला आप पहनते हैं, गाउन पहन के बैठते हैं इस ये जो कानून की कुर्सी पे, किस लिए बैठते हैं? किसको प्रोटेक्शन देने के लिए बैठते हैं? क्या सिर्फ शरीफ खानदान के लिए होती है वो सारा कुछ, या जरदारी खानदान के लिए होती है? या आपकी जिम्मेदारी आम आवाम भी है, आम शहरी भी है पाकिस्तान का? या ये आइन के सारे आर्टिकल सिर्फ अशराफिया के लिए, या 2.5% जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का उनके लिए, या किसी की छड़ी के इंतजार में? पूछेंगे सवाल। पाकिस्तान की खवातीन जाएंगी और प्रोटेस्ट करेंगी, अपना हक मांगेंगी, और अपनी इज्जत और हुर्मत के ऊपर उठने वाले वाहियात बयानों पे, सवालों पे अदालत से सवाल करेंगी कि क्या अब हमें घर बैठे लेबलिंग होगी? क्या अब हमारी ब्लैकमेलिंग होगी? अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जवान बच्चों को घटिया और झूठी वीडियोस जाएंगी? आप हमें एक दफा बता दें तो फिर हम अपना रास्ता नाप लेते हैं, या फिर ये पाकिस्तानी 2.5% लोगों के हवाले कर दे, बाकियों को कह के भाई आप अपना सामान पैक करें और जाएं यहाँ से। इनके लिए ये मुल्क लिया था, इनके लिए आज़ादी ली थी कि हम इनको पालें सारे मिलके, और हम जलील होते रहे यहाँ पे। ये आपके मीडिया के बहुत सारे बहन भाई मेरे सामने बैठे, बहुत सारे सुन भी रहे हैं और बैठे हुए देख भी रहे हैं। आप पसंद करेंगे आपकी और आपकी बीवी की जायज़ वीडियो किसी के सामने आए? इस हुर्मत को आप पसंद करेंगे? बेहुरमती को आप चाहेंगे कि ऐसी कोई घटिया गलीज चीज़ आपके जवान बेटी के पास पहुंचे और आपको टॉर्चर किया जाए सिर्फ इसलिए कि आप बाहर निकले थे, आपको तोड़ा नहीं जा सका, आपको खरीदा नहीं जा सका,
आपको ऑफरें की गई इनडायरेक्टली और आपने रिजेक्ट की, तो और कुछ नहीं मिला तो तोहमत लगा दो, इल्जाम लगा दो। आप लगाए। ये अवाम और ये खवातीन अब वो वाली नहीं है, मोम की गुड़िया नहीं है जो पिघल जाएंगी। हम आपको पूरा जवाब देंगे और इस मुल्क के लिए हमने अगर माना है ना और दिल से तस्लीम किया कि निकलेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, तो आपकी इन धमकियों से और आपकी इन ब्लैकमेलिंग से हम वापस नहीं जाएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। मौलाना फजलुर रहमान ज़हनी तौर पे पागल हो चुका है। जब आप हराम हलवा खाते रहे ना सारी ज़िंदगी, तो फिर इसी किस्म की गलाजत निकल के आती है। जब मुंह खोलता है गलाजत निकलती है। जो अंदर की गलाजत और फ्रस्ट्रेशन है ना, वो अब निकल रही है। इसलिए मैंने अपने मुल्क के मायानाज जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे अपील की है कि बराए मेहरबानी इस शख्स के वाहियात कलमात से पाकिस्तान की तमाम खवातीन की तजलील हो रही है। इंटरनेशनली भी हमारा बड़ा खौफनाक इमेज जा रहा है कि इस तरह के लोग सियासी पार्टियों के नहीं, पूरी PDM के सरबराह हैं। इस वक्त आपकी बैठी हुई हुकूमत 13 जमाती हुकूमत का ये सरबराह है। मसला ये है कि जो इसको ऑफ़र किया गया था वो बेचारा वो पूरा कर नहीं सके। प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने कैलकुलेशन की थी वो सिर्फ 172 की कैलकुलेशन करते रहे। वो 22 करोड़ अवाम को कैलकुलेट करने में नाकाम हो गए। एक तो उनमें से कल घर चले गए हैं। तो अब मौलाना साहब जो है वो बेचारे, मौलाना नहीं मैं कहूँगी, माजरत, अस्तगफार, मौलाना इस शख्स को कहना जो है ना, मौलाना लफ्ज़ की बेहुरमती। फजलू जो है वो अब बिल्कुल ज़हनी तौर पे फारिग हो गया। उसको नज़र आ रहा है कि वो अब जो सदर बनने का उसका अरमान है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए अपनी फ़ौज रखी हुई है, वो गार्ड ऑफ ऑनर भी ले रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो वो बेचारा अब ज़हनी तौर पे फारिग हो गया। और रियासत से इसलिए बार बार कह रहे हैं, अदालत से कह रहे हैं, चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि अगर आपने इंसानी हकूक़ की पामाली और बेहुरमती पे एक्शन नहीं लिया तो ये मत भूलिए कि ये आग सिर्फ हमारे तक पहुंची है, ये पूरे मुल्क में फैल चुकी है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क में, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हकीकी आज़ादी का मतलब ही रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर हमारे पे केसेस बने या आप पे केसेस बने, बात तो एक ही है ना। 22 करोड़ अवाम अगर पिक्चर में नहीं आएगी और उनसे लोगों को कंसर्न नहीं होगा तो फिर यही कुछ ही होगा।